अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की ऑफ़र कर दी। इसके अलावा बात करेंगे ईरान और अमेरिका की सूरत हाल पे, ये भी आपको अपडेट्स देंगे और साथ साथ साकिब चद्दर पर FIRs जो हैं वो दर्ज हुई हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे जी। और हाफसाबाद में बड़ा एक अजीब सा वाक़या हुआ, वॉशरूम इस्तेमाल करने पर एक सियासतदान और DPO के दरमियान जो है वो झगड़ा हो गया। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स बताएँगे और साथ-साथ बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ चकवाल में, एक गाड़ी पे CCD ने जो है गलतफ़हमी में जो है वो फायरिंग कर दी डाकू समझ के, जिसमें एक छोटी बच्ची भी जान बहक हुई। उस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे और साथ-साथ विशाल फातिमा केस पे उसके अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुनीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे सबसे पहले बताएँ, वज़ीर आज़म ने अपोज़िशन को मिसाक जमहूरियत की ऑफ़र कर दी। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अच्छा ये है कि ये कोई नई बात नहीं है मेरे हुँ, लिए तो। अच्छा। उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर जब ये पीडीएम हुँ, के प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने ये ऑफ़र की थी और टेबल टॉक की दावत दी थी, ख़ास तौर पे पीटीआई को ठीक है। और अब भी हुँ, दी है। उसमें मैं बाद में एक वाक़या बताऊँगा आपको लेकिन अभी ये है जी कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपोज़िशन को मिज़ाक जमहूरियत और बातचीत की दावत दे दी है। और उन्होंने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख़्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 रोज़ पहले 22 जवान शहीद हुए। अच्छा। अफ़सर जवान अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और हुँ, करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। जी। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोर देते हुए कहा कि हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, इनकी तकरीम करनी चाहिए। शोहदा के नन्हे बच्चों को नहीं पता कि उनके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए। हुँ, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोज़िशन को दावत देते हुए कहा कि आएँ, मिसाक मेशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। ठीक है। अपोज़िशन को आज भी कहता हूँ, आएँ, बैठें, सियासत अपनी-अपनी, विज़न अपना-अपना, ख़यालात अपने-अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। हुँ, उन्होंने मज़ीद कहा कि चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी ज़िम्मेदारी है। मिसाक जमहूरियत के लिए मैंने एक से ज़ायद बार कहा है। जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये पहले बात ये करते रहे हैं हुँ, शहबाज शरीफ। एक से ज़्यादा बार कहा है पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। अपोज़िशन लीडर ने कहा कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक है, कोई दो राय और इख्तलाफ नहीं है। उनका कहना था कि रेकोडिक की मिसाल ले लें, उसका मुआहिदा पढ़ लें। रेकोडिक पर बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स रोशन मिसाल हैं। बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स छुपा हुआ जी। राज नहीं, सबके सामने हैं। शहबाज शरीफ ने बताया कि 2010 के एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। जी। ये एहसान नहीं था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा है, गयूर और दलेर अवाम है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध के कंट्रीब्यूट किया। बलूचिस्तान में किसानों को 75 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल्स दिए गए। उन्होंने बताया कि ग्वादर से चमन तक रोड बन रही है, हुँ, जो हाईवे के मेयार के मुताबिक है और इस शाहरा की तामीर पर 300 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है। एक तो ये, प्राइम मिनिस्टर ने ही अ, ईरान अमेरिका के हवाले से भी बात जी। की है और वो कहते हैं कि अ, इंतहाई जो है करीब पहुंच गए हैं उस मुआहदे के जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें थीं ठीक है। और अमन के ख्वाहिशमंद ममालिक की नज़रें थीं। वो कहते हैं अमेरिका ईरान अमन मुआहदा बहुत करीब आ गया है ठीक है। और इतना करीब आ गया है कि 24 घंटे हुँ, बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। ठीक है। घंटों की दूरी पे है जी। और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट होने जा रहा है, ये उनका कहना है। और वो शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले तारीखी अमन माहे के हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा है कि फ्री कैन अमन माहे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं और अगले 24 घंटों में इसे हतमी शक्ल दिए जाने का कवी इम्कान। ठीक है। शहबाज शरीफ ने बताया कि जैसे ही इस अमन माहे को हतमी शक्ल मिलेगी, पाकिस्तान फौरी तौर पर इस पर दस्तखत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हुँ, वज़ीर आज़म ने अपनी पोस्ट से मुस्तकबिल के लाहे अमल का ज़िक्र करते हुए लिखा कि इस तारीखी अमन मुआहदे के फ़ौरन बाद अगले ही हफ़्ते से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए, ओके। ताकि मुआहदे की तमाम तर तफ़सीलात और तरीक़ाकार को अमली जामा पहनाया जा सके। उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन फ़राहम करने पर अमरीका और ईरान की क़यादत का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। उसके साथ ही उन्होंने ख़ित्ते के उन तमाम बरादर ममालिक को भी दिल से सराहा जिन्होंने इस अमन अमल को हुँ, कामयाब बनाने में अपनी भरपूर हमायत और मुखलसाना ताउन पेश किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये तारीख़ी अमन मुआहिदा
ना सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि मजमूई तौर पर पूरे खित्ते में तवीलुल मयाद और पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए एक इंतहाई मजबूत बुनियाद साबित होगा। ठीक है। ये जनाब एक बड़ा हिस्टोरिकल ट्वीट है हुँ। प्राइम मिनिस्टर का, और अल्लाह करे कि आइंदा 24 घंटों में जी। ये मामला तह पा जाए। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। ईरान अमेरिका का जैसे आपने बात की, उस हवाले से बताएँ? मीन्स वो ये ट्वीट ही मेरा ख़्याल है इनफ है। इनफ है कि उससे ज़्यादा हम अभी क्या बात कर सकते हुँ, हैं। ठीक ये है। पिछले दिनों सूरत ख़राब हुई थी, दोबारा से अटैक शुरू हो गए थे, हुँ, और अब वो सिलसिला फिर से थमा, जी। और अगली रात जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमले अनाउंस किए थे, वो फ़ैसला उन्होंने वापस लिया बाकायदा तौर पर, और फिर जो है अ, मुझे जो लग रहा है कि फ़ील्ड मार्शल और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दोबारा जो है वो अपना किरदार अदा किया है, और अब ये अमन मुआहिदे की तरफ बात जा रही है। ठीक है। अच्छा, साकिब चद्दर केस के हवाले से अगर बात करें तो उन पे फिर कोई एफआईआर्स दर्ज हुई हैं? मीडिया रिपोर्ट्स हैं, एफआईआर्स भी वैसे पहुँची हैं हमारे पास। जी। ये एक और मामला है, अच्छा, ये मोमना इकबाल वाला नहीं है। ठीक है, ये मारूफ आरिफ का मसला है ठीक कोई, है। और इत्तला ये है कि साकिब चंद्र के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हुए हैं लाहौर में, हुँ, और ये इनकी नौयत जो है वो 499 एफ बताई जाती है, चेक डिसऑनर। ओके, तो उसमें ये है कि ये थाना डिफेंस ए में सुना है कि ये मुकदमे दर्ज हुए हैं साकिब चंद्र के खिलाफ, और मुकदमा मारूफ आरिफ नामी खातून की मुद्दत में दर्ज किए गए, हुँ, और चेक डिसऑनर के 3 मुकदमात जो थाना डिफेंस में हुए हैं, उसमें 27 करोड़ रुपए मालियत के 3 चेक्स डिसऑनर हुए हैं। ठीक है। 27 9-9 करोड़ करोड़ के रुपए। होंगे ना, हुँ, 3 चेक 9-9 करोड़ के होंगे। अच्छा, ये एफआईआर का मतन है, और लाहौर कैंसर की मरीज़ा हूँ जी, वो खातून कहती हैं, जायदाद बेचने के लिए साकिब खान चद्दर से राब्ता किया था, और साकिब खान और अकबर खान नामी 2 मुल्ज़मान को डेविस रोड पर जायदाद फ़रोख्त की थी, जहाँ ओके, पे मीर शुक्र रहमान अपनी बिल्डिंग बेच रहे हैं, ठीक है। डेविस रोड। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, जंग ग्रुप और जियो की जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो कहती हैं जी कि 9-9 करोड़ के 3 चेक इन्होंने दिए, और ये जो है ना 60 करोड़ रुपए मालियत की प्रॉपर्टी थी ठीक है। टोटल, और जब वो चेक जमा करवाए गए, तो अकाउंट में रकम नहीं थी। ज़ाहिर है कि उसके बाद खातून ने और दूसरी पार्टी ने साकिब किदर से राब्ता किया होगा। हुँ, चेक डिसऑनर का पर्चा एकदम से नहीं हो जाता, जी। कि किसी को पता ही ना हो। ये पुलिस स्टेशन से कॉल्स गई होंगी, उसके बाद आमना-सामना करवाने की कोशिश की होगी, हुँ, फिर एसपी लेवल पे जाके इसकी मंजूरी हुई होगी। उसके बाद जी, एफआईआर होती है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है ना इसमें इतनी बड़ी लापरवाही की या बदनीति थी। जी। अच्छा, उसके बाद ये है, और इसमें गिरफ्तारी हो जानी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ, उसमें ये है कि जी अकाउंट में रकम ना होने के डिसऑनर हो गए, हुँ, पैसों का मुतालबा करने पर वापस देने से इनकार कर दिया साकिब चंद्र ने। अच्छा, वो अल्लाह। बदनीति वाली बात आ गई ना। हुँ, पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये बड़ा अजीबो-गरीब काम शुरू हो गया। हुँ, एक उनके एमपी है, वो दूसरे उधर सुहेल शौकत भट्ट का मैंने बताया था आपको। जी। और ये ज़्यादातर नून लीग के एमपीएस के साथ ये इश्यूज़ शुरू हो गए। वो तो चलो एक मामला हो गया ना, हुँ, राम कहानी थी, एक प्रेम कहानी थी, हुँ, बल्कि राम कहानी नहीं थी। वो प्रेम कहानी थी, और जिसका चंद साल इस प्रेम कहानी के साकिब चद्दर हीरो, जी, और एकदम से 2026 में वो उसका विलन बन जाते हैं। सही है। ठीक है जी? और उन पे एनसीसीए में मुकदमा दर्ज हो जाता है, और उसके अलावा कोर्ट्स में केसेस शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये दूसरी खातून है, वो कहती जी मैं प्रॉपर्टी इनको सेल की, इन्होंने चेक्स दिए हैं, तो चेक डिसऑनर हो गए, ओके। और वो थोड़ी रकम भी नहीं है, हुँ, 27 करोड़ रुपया बता रही हैं। बहुत बड़ी अमाउंट। अच्छा, ये बड़ा अजीब-सा एक वाक़या है। हाफ़िज़ाबाद में वॉशरूम इस्तेमाल करने पर एक सियासतदान और डीपीओ के दरमियान झगड़ा हो गया। क्या हुआ? क्या माजरा है? अच्छा, ये जो है ना मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जी। हम मीडिया रिपोर्ट्स ही डिस्कस हुँ, कर रहे हैं। वैसे मैंने कोशिश की थी एक पुलिस ऑफिसर से बात करने की, लेकिन उनसे कोई राब्ता हुआ नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं जी कि डीपीओ हाफ़िज़ाबाद हुँ, जो हैं, उनके ऑफ़िस में एक एमपीए जो हैं, उनका बेटा किसी काम से जाता है। ठीक है। जैसे रूटीन में आप किसी साइल के लिए चले जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं। तो वो जो है अ,
उस वक़्त मौजूद थे ऑफ़िस में लोग और वॉशरूम का दरवाज़ा जो है ना हुँ, वो खोल के शायद वो अंदर जाने लगे हैं। जी, तो इत्तला ये है कि दफ़्तर में मौजूद एक एमपीए के साहबज़ादे जो आइंदा एमपीए के उम्मीदवार भी हैं, ठीक है जी? हुँ, और एक और सियासी शख्सियत भी थी। ठीक है, उनमें से एक साहब उठे और डीपीओ कामरान हमीद के वॉशरूम की तरफ बढ़े, ठीक है? ठीक है, डीपीओ ने उन्हें टोका, "किधर जा रहे हैं भई?" जी, ठीक है? "ये मेरा पर्सनल वॉशरूम है। अच्छा, किसी को इसके इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो नहीं है।" तो वहाँ बैठे सियासतदान ने वज़ाहत दी, तारुफ़ करवाया कि ज़रा लिहाज़ करें, सर, ऐसे ना करें। ये वॉशरूम जो है ना डीपीओ ऑफ़िस का है, जी, आपका नहीं है। आप तो इस कुर्सी पे आज हैं, कल नहीं हुँ, होंगे। हुँ, तो उसपे मुबैना तौर पर बात जो है ना वो बढ़ गई ठीक है, और डीपीओ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि गेट लॉस्ट। ओए! ठीक है जी, निकल जाओ तुम। हमने कहा दफ़ा हो जाओ, निकाल दिया, निकाल दिया। वो सियासी शख्सियत वहाँ से जो चली गई। चंद लम्हों बाद जो है ना, ये सोशल मीडिया पे उसी सियासी शख्सियत ने और उनके बेटे ने वो खबर-शबर जो है डाली। ठीक है, अच्छा, पहले तो कहा गया डीपीओ ऑफ़िस की तरफ से कि ये खबर बेबुनियाद है ठीक है, और वो बददस्तूर डीपीओ साहब मौजूद हैं अपनी सीट पे। अच्छा ख़ैर एनीवे चंद रोज़ जो है ना ये खिचड़ी पकती रही। हुँ, सोशल मीडिया पे जो है ना वो गाए-बगाए चीज़ें आती रहीं। मगर फिर अचानक ये अफ़वाह जो थी ना हकीकत बन गई अच्छा, और कामरान हमीद का तबादला हो गया। ओके, ठीक है? ठीक है, उनकी जगह एक नए रैंकर जो है एसपी उनको चार्ज दिया गया जी। और लोग अभी ये तय कर रहे हैं कर ही रहे थे कि ये वाक़या सच है या कयास रही कि इस सवाल का जवाब खुद आ गया। हुँ, उन साहब ने जिनको मुबैना तौर पे डीपीओ साहब ने गेट लॉस्ट कहा था, ठीक है, उन्होंने जनाब अपने सोशल मीडिया पेजेज़ पे जी, पोस्ट लगाई, नाउ यू गेट लॉस्ट। ओह वाह, वाह! उन्होंने कहा डीपीओ साहब हुण तुसी रिवेंज ले हाँ, लिया, आपने पेशाब नहीं करने दिया हमें, जी, ठीक है? वॉशरूम नहीं यूज़ हाँ करने जी, दिया, तो लिहाज़ा और आपने कमरे से निकाला, हुँ, तो अब आप ज़िले से निकल जाएँ, ओह! ठीक है जी? इस एक लाइन ने वो कहते हैं जी शक दूर कर दिया हुँ, और जो कहानी अफ़वाह लगती थी, जी, अब वो हकीकत में आ गई है। वो जश्न बन गई है और उसके किरदारों ने हुँ, इस पर मुँह बोलती एक मोहर साबित कर दी है। जी, तो दिलचस्प बात ये है कि अफ़सर का तबादला जो है, हुँ, सीएसपी अफ़सर का तबादला, वो वॉशरूम के इस्तेमाल की इजाज़त ना देने पे हो गया। सही, यानी कि उसने वॉशरूम बचा लिया, सीट छोड़ दी, क्या बात है, ठीक है? अब वहाँ पे नए डीपीओ साहब आ गए हैं। जी, अब इसके बाद मेरा ख़्याल है वो तो लोगों को आवाज़ दे के कहेंगे भाई किसी ने वॉशरूम यूज़ प्लीज़ करना, यूज़ कर लो, कर प्लीज़, लो। सही, तो वो ज़ाहिर है कि हाफ़िज़ाबाद की बासर शख्सियत है। जी, तो बहरहाल मेरे ख़्याल में तो अगर ये हकीकत है तो ये फिर एक नॉन सीरियस हुँ, एटीट्यूड है सही है, और इस तरह की किसी चीज़ पे किसी ऑफ़िसर का तबादला हो जाना, जी, वो मेरा ख़्याल है कि एक सिस्टम हुँ। के मुँह पे तमाचा ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अच्छा सर ये चकवाल का वाक़या है, चकवाल में जो है वो सीसीडी ने गाड़ी पर फायरिंग की समझ के कि शायद डाकू हैं और वो एक गलतफ़हमी थी और एक बच्ची भी ज़ख्मी हुई है उसमें। वसूख से तो हम नहीं कह सकते और जी, ना ही सीसीडी इस हवाले से कोई मौक़िफ़ अभी तक सीसीडी का सामने आया है। ठीक है, लेकिन चकवाल में गाड़ी पे फायरिंग का वाक़या ज़रूर हुआ, ठीक है। ठीक है जी? और ये भी मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं। हुँ, उसमें ये कहा गया है कि सीसीडी के एहलकारों की फायरिंग जी, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ानदान की 9 साला बच्ची जहाँ बहक हुई है। उसका बाप और भाई शदीद ज़ख्मी हुए हैं। वो जो ओके। आप ज़ख्मी समझ जी, रही थी जी, ना, जी, जी। वो जहाँ बहक हो गई बच्ची। जान बाग हुँ। जी। तफ़सीलात के मुताबिक वाक़या उस वक़्त पेश आया जब सीसीडी एहलकारों ने मुबैना तौर पर डाकुओं के शुबे में एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ओह हो! मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन शहरियत रखने वाले 39 साला अदील अहमद हाल ही में अपनी अहलिया डॉक्टर सिदरा खान, बेटे अफ़ान और बेटी हानिया अहमद के साथ पाकिस्तान आए थे। हुँ, अहले खाना ने चंद घंटे कबल ही सऊदी अरब से हज की सआदत हासिल की थी। बताया गया है कि रात गए ख़ानदान हुँ, अपनी ससुराल से वापस जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उनकी गाड़ी को रोका और ज़ेवरात छीन लिए। ठीक है, इसी दौरान सीसीडी एहलकारों ने सूरत-ए-हाल को गलत समझते हुए फायरिंग शुरू कर दी। ये ठीक एक है। मुबैना तौर पे
अब इसकी ज़ाहिर-सी बात है इंक्वायरी हो रही होगी, रिपोर्ट आएगी तो वो हम शेयर करेंगे, जी, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। ठीक है। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में मौजूद 9 साला हानिया मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि अदील अहमद और उनका बेटा अफ़ान शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। वाक़ये के बाद आला पुलिस हुकाम ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की है जी, और इंसाफ की यकीन दहानी कराते हुए वाक़ये की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। यानी कि इट्स मीन कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जी, और उल्टा ये कि वो लुट रहे थे जी। दौरान अ, और अदरवाइज़ सीसीडी कोई गश्त तो नहीं कर रही होती हुँ, रूटीन हुँ। का। जी, जी, जी। ऐसे ही पेट्रोलिंग तो नहीं होती सीसीडी की। सीसीडी तो एक हुँ, टारगेटेड जो है उन्होंने रेड करने होते हैं जी, क्रिमिनल्स पे, डाकुओं पे और इश्तिहारियों पे। मगर ये मामला सीसीडी से अब जोड़ा हुँ, जा रहा है और सीसीडी ने डाकू समझ के या कुछ समझ के हाँ उन पे जी, फायरिंग कर दी। मसलन समझ नहीं आ बड़ा रहा। हुँ, एक अजीब-सा हुँ, मामला है, पेचीदा है। जी, अच्छा, उसमें अब ये है कि रिपोर्ट्स अब ये आ रही हैं कि ब्लंडर हो गया, जी, नाअहली है और डॉन न्यूज़ के मुताबिक चकवाल शहर में सीसीडी के एहलकारों की जो है ना वो फायरिंग से 9 साला बची जान में। डॉन न्यूज़ बड़ा एक हुँ, मोतबर अखबार है पाकिस्तान का। जी, इसी तरह दीगर मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स हो रहा है। तो अब तो मेरा ख़्याल है कि वेट हमें करना पड़ेगा कि वो जो कमेटी बनाई गई है, जी, अगर वाक़ई ये सीसीडी के एहलकारों से हो गया तो इसमें तो फिर बहुत बड़ा एक ज़्यादती और ज़ुल्म की बात है और वो कहते हैं मालूम हुआ है कि एहलकार फ़ौरी तौर पर स्टेशन से भागा, कांस्टेबल से एसएमजी गन छीनी और डाकुओं पर फायरिंग कर दी। हुँ, डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग की, ये उनका मौक़िफ़ जो आ रहा है और यानी कि वो कहते हैं 11:40 का वक़्त है रात का। हुँ, अदील अपनी फ़ैमिली के साथ ससुराल से अपनी अहलिया के मामू जो है ना अली इजाज़ से मिलने निकले, जिनका घर सीसीडी स्टेशन के बिल्कुल साथ है, ओह! ओह! अच्छा, अच्छा। चकवाल में। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू वहाँ पहुँच गए। सीसीडी के दफ़्तर के बाहर साथ डाकू हाँ, पहुँच गए। और असले के ज़ोर पर उन्होंने जो है ना वो डॉक्टर सिद्रा से 5 लाख रुपए मालियत के ज़ेवरात छीने। ठीक है, इतने पहने होंगे ज़ाहिर है। डाकू जैसे ही ज़ेवरात छीन कर मुड़ने लगे, सीसीडी के एक एहलकार ने ये मंज़र देख लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए ना थोड़ी उसमें क्लैरिटी समझ आ आई। रही है। हाँ जी। ये दफ़्तर है साथ वहाँ पे सीसीडी का एहलकार जी, मौजूद है। उसने ये मंज़र देख लिया कि डकैती हो रही। हुँ, ठीक है जी? तो आगे ये होता है कि वो एहलकार फ़ौरी तौर पर अपने सीसीडी स्टेशन की तरफ भागा। अपने कांस्टेबल वहाँ पे जो मौजूद है, हुँ, उससे उसने गन छीनी सही, और डाकुओं पर फायरिंग कर दी। ओके, वो डाकू जो इस गाड़ी को लूट रहे थे, जी, डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग कर दी हुँ, और अपनी मोटरसाइकिल जाते हुए वकुआ पर ही छोड़कर पैदल फरार हो गए। ठीक है, फायरिंग शुरू होते ही अदील अहमद ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई। पुलिस एहलकारों ने देखा गाड़ी अचानक तेजी से भगाई जा रही है, तो उन्होंने इंतहाई मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए इसे डाकुओं की गाड़ी समझ लिया। सही, अब वो एक सीन हुँ, अगर क्रिएट हो ऐसे गया। ही है, तो फिर यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई ना। हुँ, और इस पर अंधाधुंध गोलियों को बिछाड़ कर दी। मज़ीद पता चला है कि सीसीडी के एहलकारों ने मोटरसाइकिलों पर गाड़ी का ताक़ुब भी किया, लेकिन अदील अहमद ने खौफ के आलम में वो गाड़ी जो है ना, भगा दी। रफ़्तार मज़ीद तेज़ कर दी और जैसे ही वो अपने ससुर के घर के गेट पर पहुँचा, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी ज़ोर से गेट से टकरा गई। पूरे ख़ानदान को फ़ौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 9 साला मासूम हानिया को मुर्दा करार दे दिया गया। ओहो! अदील अहमद ने और उनके बेटे अफ़ान अहमद को शदीद ज़ख्मी हालत में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी हुँ, रेफ़र किया गया है, जहाँ दोनों के फ़ौरी ऑपरेशन किए गए हैं। अदील को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, इनका मासूम बेटा भी इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज है। अदील की अहलिया डॉक्टर सिद्रा इस फायरिंग में मुअज़्ज़ाना तौर पर महफूज रही। हुँ, बताया जा रहा है कि इस होलनाक वाक़े के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी और अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। रीजनल ऑफिसर सीसीडी रावलपिंडी हसन जहांगीर वट्टू और डीपीओ चकवाल काशिफ जुल्फ़कार ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात भी की है। हुँ, उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। उनका कहना है कि एक इंतहाई लर्ज़ा ख़ेज़ और सदमा पहुँचाने वाला वाक़या है। वाक़ये की जी, शफ़ाफ़ियत, तहकीकात के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है, वो
तश्कील दे दी गई है। मुझे बताएं इशाल फातिमा केस की अपडेट्स क्या हैं? बस वो भी बड़ा एक मामला अभी तक हम्म। अ, उसको घुमाया जा रहा है, अच्छा। मामले को, इशाल फातिमा वाले को। मैंने आपको पहले दिन भी ये बात कही थी। ठीक है, घर वालों को भी एक ध्यान रखने की ज़रूरत थी, और इतना 3-4 दिन अगर फ़र्ज़ करें कि मुतलका पुलिस जो एसएचओ नहीं बात सुन रहा, जी। तो उन्हें किसी और फ़ोरम पे फ़ौरी तौर पे जाना चाहिए था, और कहीं न कहीं से जो है सीसीडी से राब्ता करने की कोशिश कर लेते, या कुछ इस तरह की सूरत हाल, या कोई किसी मीडिया पर्सन से कोशिश करते, राब्ता हम्म। कर लेते, कोई बात, ताकि वो जो 3-4 दिन थे ना, उसमें उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके, बिल्कुल। अगर फ़ौरी एक्शन हो जाता। इस पे भी पूरी इंक्वायरी की ज़रूरत है कि पुलिस ने अगर एप्लीकेशन आ गई तो उस पे क्या किया। हम्म। अब ये है कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिसकी मैं बात कर रहा था, वो तो इशाल फातिमा के अहले खाना ने मानने से इनकार कर दिया। ओके। उन्हें क्या, हम मानते ही नहीं सिर्फ। क्यों? वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा अपनी बेटी की हालत, हम्म। और रिपोर्ट ये कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। हम्म। यानी कि हम तो उसकी डेड बॉडी लेके आए, जी जी जी। फिर हमने ज़ाहिर है कि उसे गुस्ल भी दिया है, और उसे दफनाया भी है, और माँ ने तो सब देखा है। तो वो जो है उसके वालदा, वालिद और मामू ने एक हम्म। कहानी जो है वो बयान की है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी प्लीज। वालिद के बकौल एसएचओ का रवैया पहले दिन से ठीक नहीं था, ठीक है। इशाल फातिमा केस में। हम्म। ठीक है जी, मुतलका एसएचओ ने, वो कहते हैं जी, एक तो उन्होंने हमारी दरखास्त के बावजूद बच्ची को ढूंढा ही नहीं, ठीक है। और कहा खुद कहीं गई होगी। हम्म। अब एसएचओ साहब ये कह रहे हैं। कह रहे हैं वो खुद गई होगी, कहीं आ जाएगी, जाएं आप। ये रवैया। सही है। जब बच्ची फोत हो गई तो एसएचओ ने बजाय हमदर्दी का इजहार करने के और तसल्ली देने के मुझे कहा कि बात ना छुपाओ, असल ओए होए। बात बताओ, असल कहानी बताओ। और फिर ये कहा कि आओ जरा गाड़ी में बैठो मेरी, अच्छा। और बैठ के मुझे बताओ सारी असल कहानी, क्या करती रही तुम्हारी बेटी। ये रवैया है। एसएचओ का। बच्ची की डेथ हो चुकी है, जेन में रखनी है। अच्छा। इशाल केस में उस मरी हुई बच्ची के बाप से मुतलका पुलिस ऑफिसर ये बात कर रहा है ये गाड़ी में आओ कि जरा। गाड़ी में आके बैठ के मुझे बताओ क्या कहानी है। हम्म। अच्छा जी। एसएचओ ने कहा आके गाड़ी में बैठो, जी। और बैठकर बता दो अगर कोई अंदर की बात है। अब जिसकी बेटी कत्ल हुई है, उस बाप के साथ ये रवैया है। इशाल फातिमा की वालदा के बकौल हम्म। वो कहती है कि मेरी बेटी सबसे छोटी और लाडली थी, जी। मगर वो बिगड़ी हुई नहीं थी। ठीक है। एक माँ कह रही है, जी जी। जो जाहिर है कि माँ से ज्यादा तो कोई औलाद को नहीं जानता। कैसे यकीन दिलाऊं कि वो रोल नंबर स्लिप लेने ही गई थी, ठीक है। ये उसकी वालदा कह रही है, इशाल की। इसके बाद वो नहीं आई, मेरे शोहर और भाई थाने गए तो थाने वालों ने देर कर दी। हम्म। सीसीडी वाले तो मिनटों में नंबर से लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। ये एक सादी औरत बता झांकी, रही वो है। ये कह रही है कि अगर सीसीडी होती तो वो तो ट्रेस कर लेती हम्म। नंबर से, जी। कि किन नंबरों से राब्ता हुआ, आखिरी फोन किसका आया था। नहीं समझ रही जी आप। कहाँ पे थी, क्या हो रहा था? अगर मेरी बेटी मरियम नवाज की रेड लाइन होती तो दूसरे दिन उसे जालमों के शिकंजे से निकाला ओए जा होए। सकता। बिल्कुल। कहती अगर मरियम नवाज की रेड, ये माँ कह रही है, हम्म। इसकी जान बच सकती थी। हम्म। मगर मेरी बेटी आम लोगों की बेटी थी, किसी बड़े की बेटी होती तो मैं देखती कि कैसे 3 दिन इसका सुराग ना मिलता, और हम्म। चौथे दिन बच्ची लावारसों की तरह आखिरी सांस लेती मुझे अस्पताल में पड़ी मिली है। मैं सारी रात उसके पास बैठी रही, उसके चेहरे को चूमती रही, मगर उसमें जरा भी जान नहीं थी। वो चीखना चाहती थी, हम्म। मगर उसमें हिम्मत नहीं थी। पूरी रात मैं सिर्फ एक बार उसने पानी मांगा, मगर एक चम्मच भी ना पी सकी। मेरी बेटी को छठी क्लास में शुगर हो गई थी। अच्छा, ये तस्दीक की है वालदा ने, और वो बाकायदगी से इंसुलिन लेती थी। एक तो जालिमों ने जुल्म किया, फिर उससे नशा और अद्वियात देकर दरिंदगी का निशाना बनाया, ये माँ कह रही है। ठीक है। अ, और ऊपर से उसे 3 दिन इंसुलिन ना लगी तो फिर मेरी बेटी इस हाल को पहुंच गई। ठीक है। मरियम नवाज से अपील है कि मेरी बेटी तो मर गई, हम्म। अल्लाह मुझे सब्र देगा, दूसरों की बेटियां जी। बचा लो। अगर ये मुजरम रिहा हो गए तो कई इशाल फातिमा इनका निशाना बनेंगे। हम्म। इशाल फातिमा के मामू ने बताया जी कि बच्ची हमारी मरी है,
हमने बच्ची के जिस्म पर जुल्म और तशद्दुद का एक-एक निशान देखा है। उसे दरिंदों ने बुरी तरह नोचा और फिर उसे 3 दिन इंसुलिन नहीं मिली। तो इसकी हालत गैर हो गई। हमने इसके खून में लत-पत कपड़े देखे हैं। हमारे घर की ख़वातीन ने बच्ची का जिस्म जिस हाल में देखा है, हम बयान नहीं कर सकते। वो जो मैं आपको शुरू में बता रहा जी। था। और पुलिस और बाअसर लोग एक रिपोर्ट बनाकर हमें अपनी नज़रों के सामने गिरा रहे हैं। ठीक है? कोई बात नहीं, हमारी बेटी मर गई, हुँ। मगर औरों की बेटियाँ बचा लो। पुलिस के लिए एक मनपसंद मेडिकल रिपोर्ट पैदा करना कौन-सा हुँ। मसला है? सही है। ये इशाल के मामू कह रहे हैं। अब तक सीसीडी ने जो केस किए हैं, उनमें क्या मेडिकल रिपोर्टें और डीएनए करवाए गए? हुँ। सवाल है। इशाल फातिमा की मौत पर सीसीडी को नींद क्यों आ गई? जी। ये लवाकीन कह रहे हैं। इशाल फातिमा की मौत पर सीसीडी को नींद क्यों आ गई? मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। हुँ। बातचीत हुई, तो एसएचओ ने कहा, गिरफ्तार मुलज़िमों ने इशाल को बहुत प्यार से रखा। जी। एक नशा वाली गोली के 4 हिस्से करके, अच्छा। वो एक्सटेसी जिसको कहते हैं, हुँ। या दूसरी नशा वाली गोली होगी। ये वो कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड मुझे उसने बताया। ठीक है। उन्होंने 4 हिस्से करके इशाल और 3 लड़कों ने वो खाए, एक-एक हिस्सा, 1 गोली का। फिर उन सब ने डांस किया, हुँ। हल्ला-गुल्ला किया। क्या हमारी बच्ची मुजरे करने वाली थी? हुँ। जो पुलिस की हमदर्दियाँ हमारी बच्ची के कातलों के साथ हो गई हैं। अगर उन लड़कों ने 3 दिन हमारी बच्ची को अगवा और अपने कब्ज़े में रखकर बकौल पुलिस हुँ। और रिपोर्ट ज़ुल्म नहीं किया, ज़्यादती नहीं की, तो फिर बेशक उन्हें रिहा कर दो और उन्हें जो है ना घूमने दो आज़ाद। नहीं, नहीं, वो तो और बात कर रहा है। हुँ। उन्होंने वो तो कह रहे थे उन्हें उन्हें मसाजिद में इमाम लगा दें बेशक, सही। अगर वो इतने शरीफ हैं और नेक हैं। जी। और फिर वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने इशाल की इज़्ज़त नहीं लूटी, हुँ। हमारी इशाल चली गई, हम कमज़ोर हैं, चुप कर जाएँगे, मगर अल्लाह की ज़ात तो सब देख रही है। अगर हमें इंसाफ़ ना मिला तो इशाल फातिमा के खून का हिसाब हम अल्लाह से माँगेंगे, वहाँ तो मेडिकल रिपोर्टें नहीं चलेंगी। सही। ये एक नोहा है लवाहिकीन का, जो इशाल फातिमा के वालिद, हुँ। वालदा और मामू ने ये बयान दिए हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। और एसएचओ मीडिया का जो पर्सन से और एसएचओ का रवैया किरदार है। बताया उन्होंने। हुँ। और हमारे कुछ दोस्त उनके घर भी पहुँचे, उनसे बातचीत की, फ्रंट ऑफ कैमरा भी उन्होंने अब ये बात करना शुरू कर दी है। जी। और मामला ये भी अभी मशकूक है और इस पे भी मेरा ख़्याल है कि अच्छा। इंक्वायरी की कमेटी बननी चाहिए गैर जानिबदार, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर ये ज़ुल्म हुआ है, तो फिर इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।